बचा के रखा। हम वचन पढ़ेंगे फिर से, हाँ, भजन संहिता 18 वाला। कहता उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को ना त्यागा। उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा। यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार, उस शुद्धता के अनुसार जिसे वो देखता था। हालेलुया। कहता मेरी हाथों की उस शुद्धता के अनुसार। क्या शुद्धता? कि जब परमेश्वर आपको मिनिस्ट्री के लिए पैसा दे रहे हैं, आप उसे मिनिस्ट्री में यूज कर रहे हो कि नहीं, ये शुद्धता है। जब परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, जब परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, तब आपकी सोच क्या है? जब परमेश्वर आपको कोई ड्यूटी दे रहा है, तब आपकी सोच क्या है? तो जब परमेश्वर कुछ कुछ काम आपकी लाइफ में कर रहा है, तब आपकी सोच क्या है? अगर वो नहीं कर रहा, तब आपकी सोच क्या है? लिखा जैसे ही मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने आप को बचाए रहा, तो यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया। वो धर्म 70% था तो 70%, वो 80% था तो 80%, वो 100 था तो 100%। जो तू बोएगा वो तू काटेगा। जिस नाप से तू नापेगा, उसी नाप से तेरे लिए नापा जाएगा। और ये रीजन था जीसस क्राइस्ट का ब्लेस होने का, ये रीजन था उसका पानी पे चलने का, ये रीजन था उसका मिरेकल्स करने का। आज जितने मिरेकल्स मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, जितनी रसौलियां निकल रही, जितने बीमार चंगे हो रहे, जितने कैंसर पेशेंट ठीक हो रहे, इनके लिए आधा आधा घंटा प्रेयर नहीं होती पुलपट पे। अगर आप प्रेयर करके आए और खुदा के साथ बात करके आए हो, तो 1 मिनट की प्रेयर भी ज्यादा है हीलिंग के लिए, और वो हील होंगे। हालेलुया। ग्रेटनेस इस बात पे डिपेंड करती है आप यीशु मसीह को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग थे, बहुत से लोग, याद रखो, आना ऊंट ने कहा है, पहाड़ के नीचे। एक बंदा था मेरे साथ मसीह में आया, शायद अब वो मुझे देख भी रहा ऑनलाइन। वो कभी भी सीरियस नहीं रहा, और मैं उसको मालूम है मैं सीरियस था खुदाबंद से। कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई पंगा नहीं उस ग्रुप में जैसे बाकियों के थे, लेकिन उसके पंगे 1000 थे। एक टाइम पे उसने वर्शिप करते हो ना आत्मा उतरना, दूसरी टाइम पे मालूम होगा ना किसी के साथ सो के आया। कभी सीरियसली नहीं लिया परमेश्वर को। उसके बाद जब आप सीरियसली नहीं लेते, 3-4 साल होता क्या है, आपकी लाइफ में रिजल्ट नहीं होता। और उस 4 साल के बाद फिर आप ये थोड़ी देखते हो कि मेरी लाइफ में रिजल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं व्यभिचारी हूं। आप देखते हो यार खुदाबंद ने काम नहीं किया, क्या दुबई चलिए आप, यार उत्थे चलिए। धीरे धीरे बैक हो गया, प्रभु से पीछे हट गए। मैं अपना खामरा में मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। उस ग्रुप से जब मैं अलग हुआ, 6 महीने बाद मुझे मालूम हुआ कि वो मसीह से हट गया। वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूं। और उसको मालूम था कि मैं ये बोलता था कि हजारों लाखों लोग होंगे कलीसिया में, खुदाबंद ऐसे काम करेगा। तब जब मैं एक 19-20 साल का एक यंगस्टर था, थोड़े दिन पहले मुझे एक मैसेज आया फेसबुक पे कि मैं बात करना चाहता हूं। और जब मैंने उसे कॉल किया, उसने बताया कि जिन लोगों के लिए, जिस परिवार के लिए मैंने मसीह को छोड़ा, आज मुझे सब लोग छोड़ चुके हैं। और जिस मसीह के परिवार के लिए मैंने मसीह को धोखा दिया, उसकी अपने परिवार ने, इतने करीब, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने धोखा दे दिया। और उसने सुसाइड की, जहर पिया, हॉस्पिटल पहुंचा, मरने लगा था। जो स्वीपर थी वो क्रिश्चियन थी, उसने प्रेयर शुरू की। उसकी अपनी फैमिली आई और उसको देख के छोड़ के चली गई, क्योंकि उन्हें लगता था ये मर जाएगा और हॉस्पिटल का बिल भी हम नहीं देंगे। क्लोज फैमिली। उसके इन लॉज आए और उसका बिल दिया। तीसरे दिन उसको होश आई, जिंदा होने लगा। और वो स्वीपर उस पर प्रार्थना करती थी, और उसने मुझे बताया कि अब मैं तुम्हारा वचन सुनता हूं 15 साल बाद, और मैंने तौबा कर ली और दोबारा मसीह में आया हूं। अब मैं कोई गलती नहीं करता हूं और पूरी तरह परमेश्वर में परफेक्ट चल रहा हूं। आप इमेजिन करो, जो काम मेरे साथ उसे करना चाहिए था, इमेजिन करो अगर उसने किया होता, आज वो कहां होता।
पर प्रॉब्लम ये, जब ये पवित्रता ही एक चट्टान पे घर बनाने जैसा है जो जल्दी रिजल्ट नहीं देती। 1 साल 2 साल यंग लड़के कहते बोलते हैं तो वैसे ही चल रहा है। नो नो नो, टाइम लगता है चट्टान पे घर बनाने के लिए। अगर वो बन जाए उसे कोई ढा नहीं सकता, कोई ढा नहीं सकता। और उसने कहा मैं कोई वर्ड मिस नहीं करता हूं, मैं तेरा वचन सुनता हूं, मेरे को रोना आता है जब मैं सुनता हूं और मैं याद करता हूं कि जब तू मेरे साथ होता था तब तू मुझसे कहता होता था ये बातें जो तू आज कर रहा है। और मैं देख रहा हूं परमेश्वर से कि खुदावंद, आना तो हमने तेरे उस पहाड़ के नीचे ही है। भाग के आ जाएं, दुखी होके आ जाएं, घूम के आ जाएं, पत्थर चाट के आ जाएं, तो क्यों ना हम पहले अपने टाइम को बिना वेस्ट किए परमेश्वर में चलें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती हमें उसके सम्मुख सिद्ध बनना है, और ये जीसस क्राइस्ट की हैबिट थी। और इस हैबिट को अगर हम अपनाएं, परफेक्ट होने की, जो वर्ड कहता हमें उसे फॉलो करना है। और ये आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। कोई भी परमेश्वर का स्टेप लेना आसान नहीं था। जब चैरिटी स्टार्ट की आसान नहीं था। फैसला लेना क्या करें, पैसा नहीं, क्या करना है, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो, नो प्रॉब्लम। चर्च का बिल बाद में दे देंगे, कंस्ट्रक्शन का बिल बाद में दे देंगे। स्टार्ट किया। आज भी मैसेज आते हैं, अच्छा चावल रिफाइन ये खत्म है, मतलब 8-10 लाख का खर्चा है, क्या करना है, करेंगे, नो प्रॉब्लम, करते जाएंगे उसको। जैसे अगर नशा बेचने वाला अपना नशा पूरा करने के लिए घर की चीजें बेच सकता है, तो अगर परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी जो कमिटमेंट है वो नशे करने वालों से भी कम है। आज एक सोच रहे नहीं बैंक में पड़े रहे 5 लाख, पता नहीं आगे क्या होना है। अरे भाई, अगर हम बोएंगे, उसने कहा अपनी संपत्ति की तरह अगर तू यहोवा की प्रतिष्ठा करेगा, मैं नया दाख मधु तुम्हें दूंगा, तेरे खत्ते भरे रहेंगे और पूरे रहेंगे। अगर उस अकाल में विधवा बो सकती है एलिया के पास, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम परफेक्ट होंगे और जीसस क्राइस्ट पे बिलीव, उसके वर्ड पे बिलीव करेंगे, तो आप अलग होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप अलग होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ और बोलो थैंक यू जीसस, तू है महान। हम सॉन्ग गाएंगे।